जय हिंद दोस्तों। दिन पर दिन देखा जा रहा है कि देश के विभिन्न राज्यों में जो हिंदी भाषाभाषी हैं, जो बिहार से रिलेटेड हैं या बंगाल से रिलेटेड हैं या बेंगलुरु से रिलेटेड हैं, वहाँ पे रह के भी हिंदी बोल रहे हैं। तो कुछ ऐसे संगठन तैयार करके रखे गए हैं जो हिंदी बोलने पे उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक किया जा रहा है। भारत देश में बोलने वाला भाषा हिंदी है। कहीं भी किसी भी देश के कोना में आप चले जाएं, आपको कोई ना कोई हिंदी में बोलने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि काम चलाओ के लिए एक भाषा का होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए, केंद्र सरकार पूरे भारत में हिंदी के बढ़ावा के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए हिंदी के अलग से डिपार्टमेंट रखा गया है। उनके साथ उनका फंड दिया जाता है, अलॉटमेंट किया जाता है, जिसका देख रेख गृह मंत्रालय से होता है। क्योंकि अगर आप उड़ीसा से हैं तो आपको हिंदी, उड़िया और इंग्लिश होना चाहिए। जो इंग्लिश में लेटर आता है उसको हिंदी में टाइपिंग करके फिर भेजा जाता है। ये हर एक राज्य में होता है, चाहे आप तेलंगाना ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, चाहे आप बेंगलुरु कर्नाटक में चले जाइए। तो फिर ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बंगाल में जन्म लिया, वो वहाँ का भाषा बोल सकता है, उनको हिंदी आता है, हिंदी भी बोलता है। तो फिर ये कहाँ का नियम है कि आप बार बार ये चीज़ को वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप बिहारियों को हटाओ या हिंदी भाषाभाषी को हटाओ। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, एक बात मानते हैं, पश्चिम बंगाल हो, वहाँ पे बोर्ड जो होता है दूसरे राज्य में, जैसे मान लीजिए उड़ीसा में आए हैं तो उड़ीसा का बोर्ड लगा हुआ रहता है और इंग्लिश रहता है। आप ये कर सकते हैं कि बोर्ड आप लगा सकते हैं और आपका बंगाली और इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपका राज्य भाषा बंगाली है। ये तो नहीं है ना किसी को जोर ज़बरदस्ती करके आप उसके भाषा में बोलने के लिए बोले। ये तो कानून के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। और आज इस पे राजनीतिक हो रही है और लोग मर रहे हैं। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है। तो ऐसा क्यों? देश जो है सभी राज्यों को लेकर चलता है। तो कल के दिन आने वाले समय में कोई भी राज्य बोल देगा नहीं, अब हमको राज्य नहीं, हमको देश चाहिए, तीसरे तो देश बंटना शुरू हो जाएगा। भाषा को बांटने की कोशिश ना करें। भाषा में अगर मान लीजिए कोई केंद्र सरकार का अधीन में कार्य करता है, तो मान लीजिए वो जो हिंदी बोलता है, कल के डेट में महाराष्ट्र में जाएगा तो बोलेगा महाराष्ट्र सीखिए। फिर वो 2 साल कार्य करेगा, उसके बाद में वहाँ से फिर चला जाएगा तो फिर बोलेगा कि आप उड़िया सीखिए। फिर वो चला जाएगा तब बोलेगा कि नहीं, आप तमिल सीखिए। किसी को जोर जबरदस्ती करके कोई भाषा का यूज नहीं किया जा सकता है। इतनी आपको भाषा का दिक्कत है तो इंग्लिश है, इंग्लिश को हटाइए। ये तो विदेशी भाषा है, ये तो विदेशी भाषा है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम लोग जितना भी इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, तो अपना हिंदी लैंग्वेज, उड़िया लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज में तो नहीं पढ़ते, इंग्लिश में पढ़ते हैं। क्यों? कि उनका टर्म एंड कंडीशन जो होता है ना, बहुत हार्ड होता है, जिसके कारण से हम लोग को शब्द का या भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तो फिर आप लोग बार बार इस चीज़ को देखा जा रहा है, तो ये सही नहीं है। और किसी भी राज्य में हो रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो या आप महाराष्ट्र में हो, वहाँ की सरकार को चाहिए इस बातों को संज्ञान लें, नहीं तो आने वाले समय में ये बहुत महत्वपूर्ण, भावुक ये धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और नुकसान देश को ही होगा। इसीलिए जितना भी नेतागण हैं ये बात को समझे, भाषा को लेकर कभी किसी को उत्पन्न ना किया जाए और लोगों को शांतिपूर्वक जीने दे, जीविका चलने दीजिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग जाकर आप कर्नाटक में काम नहीं कर रहे, वहाँ भी काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोग जाके गुजरात में भी काम कर रहे हैं। बिहार के लोग
पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं। तो जिनको जैसे कार्य मिलता है वो कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान दें और इसको मुद्दा ना बनाएं, और सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस पर संज्ञान ले, नहीं तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन धारण रूप कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।